राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब आपको मैं वीकली प्रेडिक्शन जो बताने वाली हूँ मूलांक 1 वालों के लिए। स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, और अगर नेगेटिव है तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। अब आपने करना क्या, सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर गुरु मंत्र भी आपको बताया जाता है, और उसके बाद आपके लिए जो है अब एक और ऑफ़र है, लकी विनर एक चुना जाता है। आप कमेंट्स करते रहना और अपने क्वेश्चंस भेजना, तो आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा सब्र करना होगा, क्वेश्चन भेजते रहो, कमेंट्स भेजते रहो, तभी मुझे पता चलेगा कि किस तरह से आपको आंसर करना। अब करना क्या है, अगर आपका मूलांक नहीं लिखा हुआ है तो मैं वो क्वेश्चन नहीं लूँगी, ठीक है। मूलांक आपको लिखना पड़ेगा पहले, सबसे पहले, और उसके बाद अपना क्वेश्चन करना, और क्वेश्चन थोड़ा जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन पूछना है आपने, तो उसमें ये नहीं पूछना ये होगा या नहीं होगा, तो उसमें आपने यही पूछना है क्या ये होगा, ठीक है ना, नहीं बीच में आपने डालना है, ठीक। आपने इतना करके क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेना है, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें आपने सब्सक्राइब किया हो चैनल को, और उसके बाद कमेंट्स भी आप रेगुलर देते हैं। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन भेज दिया और कमेंट तो मैंने आपका कभी देखा ही नहीं, ठीक है ना। तो आपने कमेंट्स देते रहना है, और कुछ नहीं तो राम राम ही कर दिया करो, नहीं कुछ बोल सकते तो। चलिए अब जल्दी से जो है संडे की रीडिंग से शुरू कर देते हैं। यहाँ संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी की कॉल आती हुई दिखाई देती है, और आपको रिजल्ट्स जो है आपकी सोच से भी बढ़कर मिलने वाले हैं। यानी कि जो सोचा नहीं होगा वो आपके सामने आ जाएगा, और उसके साथ आप जो है हैप्पी फील करेंगे, यानी कि मन भी खुश होगा कि चलो अच्छा हुआ किसी से बात हुई, कुछ मन हल्का हुआ, फ़ोन पे बात करके अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन साधारण रहने वाला हो सकता है, आपके कंधों और कमर में दर्द हो, या आपके अगेंस्ट कोई प्लॉटिंग और प्लानिंग कर रहा हो, या आपके अगेंस्ट कोई बैक बिचिंग कर रहा है, ठीक है। आपने करना क्या है, हनुमान चालीसा का आपने पाठ कर लेना, या बजरंग बाण का पाठ कर लेना। दोनों में से कोई भी पाठ कर लोगे तो आपके लिए रिज़ल्ट जो है अच्छा रहेगा। लेकिन बहुत ख़ास कुछ आप उस दिन करते हुए मंडे वाले दिन मुझे दिखाई नहीं देते। साधारण नॉर्मल जो दिनचर्या के काम है सिर्फ वही करोगे, और आप कुछ भी नहीं करोगे। उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप कुछ चीज़ें जो हैं आपको कुदरत समझा रही है, ठीक है। उन चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है। भगवान से ये चीज़ें समझो आपको आखिर करना क्या है, ठीक है। हर किसी इंसान को इस तरह से जज नहीं करना। आप अपने लिए तो चाहते हो कि सामने वाला बंदा आपकी बात हर कोई भूल जाए, नज़रअंदाज कर दे, लेकिन आप अपने लिए वैसा दिल बड़ा नहीं रखते। दूसरे की बात को उस तरह से नहीं, जिस स्टैंडर्ड से चाहते हो ना कि आपको माफ़ी मिल जाए, उसी स्टैंडर्ड से दूसरे को भी जज करना सीखो। आपके अकॉर्डिंग आपको कुछ करने नहीं दिया जाएगा, कार्य क्षेत्र हो या घर हो या कहीं पर भी, ठीक है। आपको अपनी मनमर्जी करने नहीं दी जाएगी। आपको इस तरह से लगेगा कि मुझे जो है कंट्रोल कर लिया गया, मुझे मन मर्जी करने दी नहीं जा रही। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ना कुछ कंडीशंस जो हैं आपके ऊपर अप्लाई हो जाती हैं कि आपने ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो आपको वो माननी ही पड़ती है, चाहे अच्छी लगे और चाहे ना लगे। ट्यूसडे वाले दिन ऐसा ही कुछ दिखाई देता है, ठीक है। आपने हनुमान जी की आराधना ज़रूर कर लेना है, ताकि आप अपनी शक्ति को भी पहचान सको और उसको उचित उपयोग कर सको। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने प्रेम में सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देते हो। अर्थात अगर आप प्रेम में कहीं हो तो यहाँ आपको कुछ अचीवमेंट होती हुई दिखाई देती है, कुछ फल मिलता हुआ दिखाई देता है आफ्टर सो मेनी स्ट्रगल्स, ठीक है। तो ये अच्छा टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं से गाइडेंस लेते हुए दिखाई देते हो, ठीक है। गुरु की एक्चुअली बहुत ज़रूरत है, कोई थर्ड पर्सन की वजह से खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है, हैप्पीनेस मिलती हुई दिखाई देती है। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ आइडिया नहीं है कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे, वो कहते हैं ना, गुदड़ी का लाल, अंदर ही कुछ ना कुछ धरा होता है, लेकिन हम लोग कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं देते कि हम ये करके भी कुछ कर सकते हैं, कुछ फ़ायदा ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जीत चाहिए, धन संपदा सब चाहिए, लेकिन ये नहीं पता कि करना क्या है। और छोटे छोटे कार्य भी ऐसे लगते हैं कि जैसे
धरती का बोझ हमारे सर पे ही पड़ गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे मोटे कार्य भी निपट नहीं रहे तो आगे और क्या सोचोगे। थोड़ा सा अपनी ईगो को दरकिनार करके अपने आप को किसी कार्य में लगाना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है आपने मेरी बात सुन ली है, क्योंकि सैटरडे वाले दिन आप बड़े लो प्रोफाइल कोई ना कोई काम दोबारा नए सिरे से शुरू करने वाले हो, और आपके मन में अंदर से ये आ रहा है कि नहीं नहीं, मैं ये कार्य शुरू ही कर दूँ, इस काम को मैं कर लूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेट भी लग रहा है आपको, कि लेट भी है आपकी उम्र के हिसाब से या आपके अकॉर्डिंग ये काम लेट भी है, तो भी कर डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप अंदर से असल में जागरूकता आ रही है, अंदर से समझ आ रही है कि काम करना कितना ज़रूरी है, कितना आवश्यक है। अगर मैंने अपने आप को इसी तरह से खाली रखा, खाली बैठा रहा या बैठी रही, या किसी भी काम के अंदर आगे बढ़ के कोई कार्य नहीं किया, तो आगे जाके कुछ भी कार्य करना असंभव हो जाएगा। ठीक है ना। तो जिस तरह से जो है खाली बैठने की जिसको आदत पड़ जाती है, काम नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो, कुछ काम करते हुए दिखाई देते हो, और आपको खुद को अंदर से ऐसा एहसास हो जाएगा कि काम करना बहुत आवश्यक है। जब अंदर से ये ज्ञान हो जाए तो बहुत बढ़िया। अब गुरु मंत्र में भी यही चीज़ है कि जो चीज़ें छुपी हुई थी ना, उनमें से भी कोई ना कोई रस, कोई तथ्य निकल के आ रहा है। यानी कि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप देख पा रहे हो कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए और किस तरह से आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको जो है एक्शन लेना है। गुरु मंत्र में ये कहा जा रहा है कि खाली मत बैठो, एक्शन लो, कुछ ना कुछ करने की चेष्टा करो। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आप आगे भी कभी कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ इस वीक के अंदर गुरु मंत्र यही है, उठो और अपने लिए कोई ना कोई कार्य जो है वो करने की चेष्टा करो, तभी आपको जो है लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। रखना अपने और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।